हेलो फ्रेंड, दिस इज उदय। वेलकम टू इंग्लिश बाय उदय से यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल। गाइस, ऑलरेडी 45 वन वर्ड्स हम लोग कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं और आज की इस क्लास का जो वर्ड है, वर्ड नंबर 46 हम लोग देखते हैं। ऑप्टिमिस्ट बड़ा इजी वर्ड है और आपने लगभग सुना होगा। हम सभी को ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए। वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी आप कह सकते हैं आशावादी। आशावादी, इसमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड है एज इट इज अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ऑप्टिमिस्ट, वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। कितनी भी डिफिकल्टीज हो बट आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है। ओके। फिलंथ्रोपिस्ट, देखिए फिल का मतलब ही होता है लव। जब अलग से वोकैबुलरी वाली क्लास लेंगे तो बताएंगे। फिल का मतलब ही होता है लव। एंथ्रो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। देखिए अच्छे समझ लीजिए। फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रो मतलब मानव, आईएसटी मतलब वाला, यानी मानव प्रेमी। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प दोज इन नीड। जैसे महात्मा गांधी थे, मदर टेरेसा थी। यानी जन हितैषी यहाँ पर लिखा हुआ है। मानव प्रेमी आप कह सकते हो, समाज सेवी आप कह सकते हो, जो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। एंथ्रो मतलब ही होता है मानव, एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा। तो फिलैंथ्रोपिस्ट बड़ा अच्छा वर्ड है। ओके। फिलाटेलिस्ट, देखिए फिलाटेलिस्ट बहुत बार एग्जाम में आने वाला वर्ड है। ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, यानी डाक टिकट के टिकट का संग्रहक जो होता है उसे बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, ठीक है। आगे देखते हैं। पॉलीग्लॉट, देखिए पॉली का मतलब ही होता है मैनी, ठीक है, बहुत से। तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस। बहुभाषी आप कह सकते हो पॉलीग्लॉट को, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट अच्छा वर्ड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। अधिकार या पद का त्याग करना कहलाता है एब्डिकेट। एब्डिकेशन इसका नाउन होता है। ओके। एक्वेरियम अच्छा वर्ड है। एक्वेरियम आपने देखा होगा अधिकतर हॉस्पिटल या कहीं शोरूम वगैरह में रखा होता है। एक्वेरियम की स्पेलिंग याद रखिएगा। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। मछली घर, जहाँ मछली वगैरह पाली जाती है, इसके अंदर पानी भरा होता है और आपने अधिकतर देखा होगा कि डेकोरेशन में उसको रखा जाता है। एक्वेरियम बोलते हैं उसको। एक्वेटिक, एक्वा से वाटर बना हुआ, याद रखिएगा एक्वा। जैसे आप वाटर बोलते हो ना, तो वाटर को एक्वा भी बोलते हैं। एक्वेटिक यानी पानी से संबंधित। आईसी लग गया है तो रिलेटेड, रिलेटेड टू वाटर। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, जो पानी के निकट या पानी में जो बढ़ते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, उन्हें एक्वेटिक कहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आपने साइंस में पढ़ा होगा। आर्कियोलॉजी तो आप सभी को पता ही होगा। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। लॉजी कहीं लग जाए तो उसका मतलब ही होता है स्टडी, और आर्कियो मतलब प्राचीन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटीरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज। पुरातत्व विज्ञान आप कह सकते हैं। अगला देखते हैं। आर्चीव नहीं पढ़ते हैं इसको, आर्काइव पढ़ते हैं, याद रखिएगा। बहुत लोग इसको आर्चीव बोलते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन है। आर्काइव, आर्काइव द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। पूरा लेखागार, जहाँ पर पब्लिक या गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो उसे बोलते हैं आर्काइव, ठीक है। बिब्लियोफिल क्या होता है? देखिए फिल का मतलब ही मैंने आपको लव बताया था, फिल या फिलो। तो बिब्लियो मतलब क्या होता है? बुक्स। फिल का मतलब प्रेम। वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी, राइट। लवर ऑफ बुक्स, जिन्हें बहुत प्यार होता है। मतलब कितनी पुरानी किताबें हो जाएं, फेंकेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, घर में रखे रहेंगे। बिब्लियोफिल बोलते हैं, याद रखिएगा। वन वर्ड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अधिकतर एग्जाम में आता है। बॉटनी आपने बीएससी में 12th में सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, बॉटनी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। वनस्पति विज्ञान आप बोल सकते हैं। ब्रिटल, हार्ड बट इजिली ब्रोकन, लाइबल टू ब्रेक इजिली, मतलब आसानी से टूटने योग्य, जो नाजुक टाइप का होता है, आसानी से टूट जाता है, उसे ब्रिटल बोलते हैं। ओके। कावा, कावा देखिए, कावा का मीनिंग क्या होता है? कावा, कारवा हाउस और शेल्टर ऑफ जिप्सी, अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल ट्रैवलिंग टुगेदर ऑन अ लॉन्ग जर्नी, स्पेशली थ्रू द डेजर्ट। डेजर्ट वगैरह में जो लोग ग्रुप बना के चलते रहते हैं, दूर दूर कारवा में चलते रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, धीरे धीरे चल रहे हैं, बैलगाड़ी है ना, और ग्रुप बना के और लकड़ी का सामान लेके, इस तरह से आपने कई बार देखा होगा। चलते हैं धीरे धीरे, उसे बोलते हैं कारवा। ओके। कैटलॉग अधिकतर आपने लाइब्रेरी वगैरह में देखा होगा, कई जगह वैसे रहता है कैटलॉग। अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, जो इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स रहता है या कलेक्शन ऑफ बुक्स की जो इन्फॉर्मेशन रहती है, लिस्ट रहती है कि भाई आपको कौन सी बुक पढ़नी है, आपने लिस्ट निकाली, उसमें देख के आपने बता दिया ये वाली बुक निकाल दीजिए। सूची पत्र आप कह सकते हो कैटलॉग को। जेनोसाइड, राइट, जेनोसाइड अच्छा वर्ड है। जेनोसाइड का मीनिंग होता है द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनोसाइड, यानी नरसंहार। बड़ी मात्रा में अत्याचार करना, बच्चे, बूढ़े, महिला, बच्ची, किसी को ना देखना, सबको मार देना, उसे बोलते हैं जेनोसाइड, नरसंहार एक तरह से। ठीक है। तो देखिए हमने 60 वर्ड्स ऑलरेडी कर लिए हैं। एक वर्ड और देख लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
हाइड्रोफोबिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफोबिया होता है एक्सट्रीम फीवर ऑफ वाटर। हाइड्रो एक्वा ये सब वाटर के लिए आते हैं, यानी जिसको पानी से डर लगता है उसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिया। गलत नहीं करना है, सारे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपके यूपी टीजीटी पीजीटी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।